अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। बच्चों, आज हम आपके लिए एक बार फिर सूरह माऊन का तर्जुमा लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम कुरान पाक की 10 सूरतें जो कि नमाज में पढ़ी जाती हैं उनका तर्जुमा याद कर रहे हैं। जी बच्चों, नमाज मोमिन की मिराज से सूरह माऊन का तर्जुमा याद करेंगे और उसके साथ अरबी भी पढ़ेंगे। चलें बच्चों, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनऊनल माऊन, जो रियाकारी करते हैं, मामूली चीज़ ज़रूरत की चीज़ें देने से गुरेज करते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम यराऊन, जो रियाकारी करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और मामूली ज़रूरत की चीज़ें देने से गुरेज करते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा इस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। यहाँ हम बहुत गौर से शायद को पढ़ें। फिर तबाही है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम यराऊन, जो रियाकारी करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और मामूली ज़रूरत की चीज़ें देने से गुरेज करते हैं। बच्चों, हमने यहाँ इस आयत पे पढ़ा कि तबाही है वो नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अब हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें ये बात सिखाई, समझाई, वरना हम एक अरसे से इस नमाज को सूरत को पढ़ते आ रहे थे, तो उन्होंने हमारी तवज्जो दिलाई कि वो कौन से नमाजी हैं। देखिए यहाँ बात हो रही है सिर्फ नमाज पढ़ने वालों की। फिर वो कौन से नमाजी हैं, एक तो वो नमाजी हैं और फिर उनके लिए तबाही है। तो वो तबाही किस वजह से है? वो इसलिए है कि वो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। यानी हम अपने वो जो नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, यानी क़ायम नहीं कर रहे होते, हम पढ़ रहे होते हैं, हमारी तवज्जो जो होती है उस नमाज में नहीं होती, अल्लाह की तरफ नहीं होती, तो ऐसी नमाज़ें हमारे मुंह पर दे मारी जाएंगी। तो बच्चों, हम लोग इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, बार बार इन सूरतों का तर्जुमा याद कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि हमारी वो नमाज़ें क़ायम हो सके जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज मोमिन की मेराज है। तो अल्लाह पाक हमें उन नमाज़ों में शामिल ना कर जिनकी ये तबाही है, और उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए तबाही है जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। बच्चों, आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और फिर सूरह कौसर के तर्जुमे और अरबी के साथ आएंगे, और उम्मीद है आप लोगों ने इसका मायने मफ़हूम भी पर भी गौर किया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।